हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड अफेयर्स। मैं हूं साहिल सैनी। रिसेंटली यूपी में इलेक्शन होकर चुके हैं और आपको पता है वहां बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आ गई है कि जी फिर एक बार सीएम बनेंगे। यूपी को फिर एक बार स्टेबल गवर्नमेंट मिल गई है। उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलर स्टेट है इंडिया का कि इलेक्शन पे सबकी नजर रहती है। कहा ऐसा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया उसकी गवर्नमेंट सेंटर में बन जाती है। वैसे बात ठीक भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 22 से 25 करोड़ है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ पे डेवलपमेंट ना के बराबर थी। एक बहुत ही बड़ा स्टेप देखने को मिला यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने यूपी के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट सेट किया है। पर योगी सरकार की तरफ से 2027 तक इस टारगेट को पूरा करने को कहा है। यहाँ पर जीडीपी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात कही गई है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल टारगेट है। पिछले 5 साल से योगी जी का काम देखा जाए तो उसको देखकर लगता है कि ये टारगेट हो जाएगा। यूपी के पिछले 5 साल के काम को देखे तो जीएसटी को सपोर्ट किया गया है, पर कैपिटल इनकम को सपोर्ट किया, एमएसएमई कंपनियों को सपोर्ट किया गया है। ऐसे यूपी को देखा जाए तो यूपी इस टाइम 2nd नंबर पर आ गया है जीडीपी में पूरे इंडिया में। अब सिर्फ महाराष्ट्र यूपी से आगे है। रिसेंटली तमिलनाडु को पीछे छोड़ के यूपी 2nd नंबर पे आया है। देखो यूपी ने काफी स्टेट को पीछे छोड़ा, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट को पीछे छोड़ के आ गया है। ऐसे ये बात मोदी जी ने 2018 में बोल दी थी यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान। उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में नई बनी थी। उस टाइम 1 ट्रिलियन का टारगेट 2025 रखा गया था, लेकिन कोरोना के चलते 2027 इस टारगेट को कर दिया गया क्योंकि 2 साल कोरोना में ही खराब हो गए। वैसे इस बात को मोदी जी ने कहा था कि हम दोबारा पावर में आते हैं तो हम नंबर 1 स्टेट बना देंगे यूपी को जीडीपी में। यूपी गवर्नमेंट के काम को देखा जाए तो जब बीजेपी पावर में आई थी उस टाइम यूपी 12वें नंबर पे आया था जीडीपी में, अब 2nd नंबर पर आता है। ऑब्वियसली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा होगा, इसलिए मोदी जी डबल इंजन की गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। अभी की बात करें तो यूपी की जीडीपी 285 बिलियन है और इनको पहुंचना 1 ट्रिलियन। इसका मतलब 4 गुना जीडीपी बढ़ानी है, मतलब पर ईयर 250 बिलियन जीडीपी बढ़नी चाहिए। कोई देखने में इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन इस पे पूरी तरीके से काम किया जाए तो ये अचीव कर सकते हैं या इसके आसपास पहुंच सकते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2015-16 में ये 50,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम होती थी, लेकिन अब 2021-22 की बात करें तो ये बढ़ के 95,000 हो गई है। मीन्स जस्ट डबल कर दी गई है ये। साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि हमने 40 लाख घर भी दिए हैं लोगों को, 1.5 करोड़ के आसपास लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है। अगर इस हिसाब से बीजेपी को देखा जाए तो डेवलपमेंट इन्होंने की है, चाहे वो नए इन्वेस्टर लाने की बात हो या एमएसएमई कंपनी की। अगर जीडीपी को दूसरे स्टेट से कंपैरिजन कर लिया जाए तो तमिलनाडु को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे आई है। पहले तमिलनाडु दूसरे नंबर पे होता था, अब तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है और गुजरात 4थे नंबर पे और कर्नाटका 5वें नंबर पर। अगर हम इन 5 स्टेट को जोड़ दे तो इनका पूरा 47% पार्ट होता है पूरी इंडिया की जीडीपी में। साथ ही साथ हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सिर्फ 3% पार्ट करता है इंडिया की जीडीपी में। अब बात करें इन्वेस्टर प्लान की तो यूपी इन्वेस्टरों की 2nd नंबर की पसंद बन गया है। यूपी को किस तरह 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है उसके लिए कंसल्टेंट ग्रुप बनाए गए हैं, अपनी इनपुट देंगे कि कैसे किया जाए इस काम को। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को देखा जाए तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है और यहाँ 70 से 72% शुगर उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया को देता है। उत्तर प्रदेश से 20% फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी पूरे इंडिया में होती है। और साथ ही साथ हम एमएसएमई कंपनी की बात करें तो इतनी एमएसएमई कंपनी किसी और स्टेट में नहीं है जितनी यूपी में है, और एमएसएमई सेक्टर यूपी में 2nd नंबर पर एम्प्लॉयमेंट देता है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यूपी में 30% पार्ट एमएसएमई कंपनी का है। 11 करोड़ लोगों को रोजगार सिर्फ एमएसएमई कंपनी देती है। गवर्नमेंट इसमें भी रिफॉर्म कर रही है, देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होती है। अगर आप देखें लास्ट दिवाली तो इंडिया ने 1 ट्रिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया था, वो सब एमएसएमई कंपनी की वजह से हुआ था। इंडिया की एमएसएमई कंपनी ने चाइना को भी रिप्लेस किया है यहाँ पर। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट किया। और आपने ये देखा भी होगा कि पीएम मोदी बार बार एमएसएमई कंपनी को प्रमोट करने की बात करते हैं, इनको ग्रो करने की बात करते रहते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि यूपी के अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, ज्वेलरी ये थोड़े कम है। इन पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 5 ट्रिलियन की तरफ जा रही है। आपने देखा होगा स्टार्टअप की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है। अभी देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन है 2025 तक। गवर्नमेंट इसको कैसे पूरा कर पाती है। वैसे तो 2 साल कोरोना में ही चले गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इंडिया और यूपी इस टारगेट को पूरा कब तक कर पाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।